हेलो एवरीवन, मैं हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो एक सेक्स एजुकेशन का वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस दौरान या कौन से सिचुएशन में आपको सेक्स से बचना चाहिए, यानी कि सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जब हमें फिज़िकल एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर रहना होता है, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा साबित ना हो। तो आपको मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपको सेक्स के लिए नहीं सोचना है, इसको अवॉइड करना है। फर्स्ट, जब आपके पीरियड्स आते हैं या जब आपके पार्टनर के पीरियड्स आते हैं, उस सिचुएशन पे आपको 100% सेक्स से दूर रहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आप पीरियड के दौरान सेक्स नहीं कर सकते, पर अगर आप इस दौरान फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, आपको और आपके पार्टनर को दोनों को इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ही इन्फेक्शन होगा, लड़के को भी इन्फेक्शन होता है। क्योंकि रीज़न सिर्फ यही होता है कि जो ब्लड्स होते हैं ना, वो जब तक बॉडी में रहते हैं तब तक ठीक है, जब वो बाहर आ जाते हैं, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो बहुत सारे इन्फेक्शन को फैलाते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। लड़के को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं इसके दौरान। तो मस्ट अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग पीरियड, मस्ट। आप कंसीव करते हो या आपका पार्टनर जब कंसीव करता है तो उस दौरान आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। रीज़न सिर्फ इतना होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इशू होते हैं, वॉमिटिंग होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग बहुत होता है। तो उस दौरान अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहोगे ना, ये आपके और आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा और मिसकैरेज के चांस होता है। तो अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में या आपके पार्टनर की प्रेगनेंसी में इसका इफेक्ट। थर्ड है, कोई भी अगर आपको सर्जरी हुई है, कोई भी सर्जरी हुई है, शायद हो सकता है कि आपको सिजेरियन डिलीवरी हुई है या कोई भी दूसरा ऑपरेशन हुआ है, तो एटलीस्ट फॉर 6 मंथ तक आपको सेक्स से बचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारी इंटरनल जो स्टिचेस होते हैं ना, उसको हील होने में काफ़ी समय लगता है, 3-4 महीने तक लग जाते हैं। एक्सटर्नल स्टिचेस जो होता है वो तो 20 दिन में, जो अभी जो मेडिसिन आए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर के स्टिचेस को 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में सुखा देते हैं। पर जो इंटरनल स्टिचेस होता है ना, उसको हील होने में काफ़ी समय लगता है। तो इस दौरान अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते तो हो सकता है कि इंटरनल स्टिचेस पे इसका प्रेशर पड़े, तो मस्ट अवॉइड। अगर आपकी कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन हुई है तो आप एटलीस्ट 6 महीने तक इसको अवॉइड करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। अगला है, कोई भी अगर इन्फेक्शन हुई है आपको, लाइक अगर आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है या आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वजाइना में कोई भी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है या आपके पार्टनर को कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उस दौरान आपको सेक्स नहीं करनी चाहिए। क्या होता है ना, इन्फेक्शन इससे आपके पार्टनर में फैलता है। इन्फेक्शन तो कोई भी रिलेशन या कोई भी चीज़ को नहीं मानता, वो तो स्प्रेड होता ही रहता है। और अगर आपको कोई भी सीरियस इन्फेक्शन हुई है तब तो आप बिल्कुल इसके बारे में ना सोचें, अवॉइड करें। जब आप ठीक हो जाओगे फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो। अगला है वीकनेस। अगर आप वीक हो, आप बेटर फील नहीं कर रहे हो, कोई भी कारण से हो सकता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो चुका है या आपके प्रेशर हाई हो गए हैं या लो हो गया है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, इसके दौरान काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपके हेल्थ में होते हैं। और जो सेक्स होता है ना, वो आपके मेंटल और फिज़िकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। दोनों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़, अगर आपका पार्टनर वीक है तो उसके ऊपर अपना कोई भी चीज़ मत थोपे। इस दौरान आपके पार्टनर को समझे कि अगर आप उसको कोई भी प्रॉब्लम है फिज़िकल, अगर वो वीक हैं, तो उस दौरान आपको ज़रूर इसको अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट है, अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा हुआ है, हो सकता है कि उसका मूड नहीं है, हो सकता है उसका मूड स्विंग हो रहा है, हो सकता है कि कोई किसी के दौरान, कुछ चीज़ों के दौरान वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर, जो मेल पार्टनर है, उसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी हो सकता है कि डिप्रेशन में हो सकता है वो भी कोई प्रेशर में हो। तो अगर आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो ज़बरदस्ती का काम मत कीजिए, इससे रिलेशन अच्छा नहीं रहता। क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। जब मेरा बेटा हुआ था, करीबन 2 महीने की बात कर रही हूँ, 3 महीने की शायद,
आज से 3 साल पहले की बात है, तो मुझे उतना याद नहीं कि महीना कौन सा था, पर हाँ इतना याद है कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। काफ़ी मूड स्विंग मेरा बहुत होता था, बहुत झगड़ा होता था हस्बैंड से। ऐसा लगता कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरा सिर्फ बेटा है और कोई नहीं है। और ये कंटिन्यू चला करीबन 1 साल तक। तो मुझे फिर बाद में लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा था। 1 साल तक ये मेरा कंटिन्यू चला, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करना, थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ा हो जाना। डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था 2 महीने 2.5 महीने के बाद अलाउ कर दिया था कि तुम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। पर मुझे मतलब हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, पर वो जब भी मुझे अप्रोच करता था मैं मानती ही नहीं थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं भागती थी। तो दोनों में इसलिए झगड़ा भी बहुत होता था। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुई है। ये होता है, बहुत सारी लेडीज़ को होता है, कुछ समझ पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर मैंने इस पर काफ़ी काम किया और मैं इस डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके ऊपर प्रेशर बिल्कुल मत क्रिएट कीजिए। कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप समझ नहीं पाते हो और इसका इफ़ेक्ट बहुत गहरी होती है हमारे लाइफ में। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो इस दौरान ना फिज़िकल एक्टिविटी से दूर रहिए। ये आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छा है, पर दूसरे तरीके से ये आपके लाइफ में बुरा इफ़ेक्ट भी कर सकता है अगर आप गलत टाइम पे गलत सिचुएशन पे इसको करते हो। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग।